फिर वापस कहा, हुजूर, ये फकीर तो अलग ही खड़ा है, इसने कुछ भी नहीं किया। पहले अपने आदमियों की ये बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, मैंने जब पानी में सर डुबोया उस समय मैंने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ। एक मैदान में इधर उधर फिर रहा हूँ, ना कोई आगे है और ना कोई पीछे। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर खेतहर लोग खेती का काम कर रहे थे। मैं स्त्री के रूप में उन लोगों के पास गया। उन लोगों ने मुझे अकेला लावारिस जानकर अपने गांव में चलने को कहा। वहां पहुंचकर एक युवक के साथ मेरा विवाह कर दिया गया। मैं उसके साथ रहने लगा। उसी अवस्था में बहुत से लड़के और लड़कियां उत्पन्न हुई, यहाँ तक कि मैं बहुत वृद्ध हो गया। उसी बूढ़ी स्त्री के रूप में मैं एक दिन तालाब में स्नान करने गया। जल में सर डुबोकर बाहर निकलते ही अपने को यहाँ खड़ा पाया और जाना कि मैं शहंशाह रूम हूँ। आप लोगों को भी ऐसे आप लोगों को भी जैसे का तैसा खड़ा पाया। आश्चर्य है कि इतनी ही देर में मैं क्या क्या हो गया। स्त्री होकर बहुत से बच्चे जने, वृद्ध हो नदी में स्नान करने लगा, डुबकी मारते ही पूर्व अवस्था में आ गया। ये क्या कौतुक है जो एक क्षण मात्र में ऐसा देखा। उस फकीर ने कहा कि खुदा की कुदरत है, वह जो चाहे सो कर सकता है। तब उस बादशाह रूम को मोहम्मद के कथन पर विश्वास हुआ। वह फकीर कौन था? वह फकीर कबीर अल्लाह था, जो जिंदा बाबा के वेश में थे तथा जो अल-खिज नाम से भी जाना जाता है। और परमात्मा चाहता है कि मानव आस्तिक बना रहे, किसी समय सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवा ले। पुराणों में के प्रमाण को एक पुराणों में प्रमाण आता है, आपको हम वो भी बताते हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास ऊपर ब्रह्मलोक में गया। बेटी के योग्य पति पूछने तथा विवाह की तारीख रखवाने के लिए गया। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में व्यक्तियों की ऊंचाई 30 फीट से भी अधिक होती थी। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। ये त्रेता युग के मध्य की घटना थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नीचे जाओ, लड़की का विवाह बलराम से कर दो। पृथ्वी का तो युग बीत गया है, यहाँ कुछ क्षण ही बीते हैं। राजा नीचे पृथ्वी के ऊपर आया तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। लड़की की ऊंचाई बलराम से बहुत अधिक थी। लिखा है कि राजा हैरान था। बलराम 15 फुट का लंबा था, लड़की 30 फुट लंबाई की थी। बलराम श्री कृष्ण
श्री कृष्ण का भाई था ने हल उठाया और लड़की के सर के ऊपर रख कर दबाया, उसे अपने समान लंबाई वाला बना दिया। तब उनका विवाह हुआ। वह राजा भी श्री कृष्ण के राज्य में रहा। तो परमात्मा के मार्ग में सब कुछ संभव है। अविश्वास करना परमात्मा का अपमान करना है। भक्त का उद्देश्य जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना होना चाहिए। सत्य साधना के मंत्र पूर्ण गुरु से लेकर अपने जीवन का कल्याण कराना चाहिए। जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस प्रकार से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को राह दिखाते हैं कि सभी धर्म उस एक अल्लाह के बनाए हुए नहीं हैं। ये तो हमने आपने अपने मतभेद में बनाए रखे हैं। अल्लाह ने या उस परमात्मा ने, उस भगवान ने एकमात्र धर्म बनाया है, मानव धर्म। तो हमारा आप सभी सत आत्माओं से अनुरोध है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से के ज्ञान को समझें और उनसे नामदान लेकर अपने जीवन का कल्याण कराएं, क्योंकि ये संसार ये अंधविश्वास पर विश्वास रखता है, उस परमात्मा के विधान पर विश्वास नहीं रखता। तो वही सच्चा विश्वास पूर्ण परमात्मा का ज्ञान सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। उनके सत्संग को सुनो, उनके वचनों को सुनो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। सत साहिब।